स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से परिवार के लता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से और अपने लाइफ के प्रति पॉजिटिव हैं। तो आज बात करते हैं एक ऐसे ड्राई फ्रूट के बारे में जिसके बहुत सारे फायदे हैं। वो आपके शरीर के लिए एक तरह से टॉनिक है और वो ड्राई फ्रूट है अखरोट। जी हाँ, अखरोट के क्या क्या फायदे हैं, इसकी कैसी प्रकृति है, क्या प्रकृति है, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो में दूंगी। शरीर का काला होना, शरीर का दुबला पतला होना और शरीर में बहुत ज़्यादा ठंड लगना, ये सभी वात के लक्षण है। और अखरोट वात के रोगों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। ये आपके सभी तरह के वात के रोगों के लिए टॉनिक है। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया कि बादाम के जितने भी गुण हैं वो सभी आपको अखरोट में मिलेंगे, क्योंकि इसका गुण बताते हुए आयुर्वेद में कहा गया ये स्निग्ध है यानी कि चिकना है, ये उष्ण है यानी कि गर्म है। वात से संबंधित जितनी भी बीमारियां आपको याद आती है ना, उन सभी में अखरोट आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि वात की प्रकृति ठंडी होती है और रूखा होता है, और अखरोट स्निग्ध है यानी चिकना है और उष्ण है यानी कि गर्म प्रकृति का है। तो इसका स्निग्ध यानी चिकनापन और इसकी गर्म प्रकृति वात के रूखेपन और उसके जो ठंडेपन उसको खत्म करने में मदद करती है, इसलिए ये वात के सभी रोगों में बहुत फायदेमंद है। ये खाने में मधुर है, स्निग्ध है, उष्ण है, तो वात के सभी रोगों के लिए ये सर्वश्रेष्ठ टॉनिक है। वायु के कारण ड्राइनेस है, ड्राई स्किन हो, शरीर में काले दाग हो रहे हों, वात के कारण कहीं भी शरीर में अगर कालापन हो रहा है तो उसमें अखरोट बहुत फायदेमंद है। वात से संबंधित जितनी भी परेशानियां, जैसे शरीर का कालापन होना, शरीर का दुबलापन होना, ठंडी लगना, ड्राइनेस होना, इन सभी परेशानियों में अखरोट बहुत ही लाभदायक है। तो अगर आपके शरीर में कहीं भी कालापन हो रहा है तो वहाँ पे अगर आप अखरोट को पीस करके एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं तब भी वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है और वहाँ के कालेपन को धीरे धीरे वो खत्म करने में हेल्प करेगा। तो अगर आपके शरीर में, आपके चेहरे पे या फिर बॉडी पे कहीं भी कालापन है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, तो उसमें भी ये बहुत फायदेमंद है। इसे आप इसका पेस्ट बना करके जो आपके आंखों के नीचे कालापन है उस पर लगा सकते हैं, या फिर स्किन में कहीं भी कालापन है उस पर इसका पेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। इंटरनल खाने से ये आपके ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो ब्रेन की तरह ही इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है ना, दो पार्ट में ये डिवाइड होता है, इसकी गिरी, उसका स्ट्रक्चर आपके ब्रेन की तरह ही होता है। और प्रकृति ने हमें ना जो भी चीजें दी हैं वो उन्होंने ये कहीं ना कहीं हिंट दिया है कि कौन सी चीजें आपके किस काम में आने वाली। जैसे अखरोट हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक है, तो उसकी संरचना ब्रेन की तरह दिखाई गई है। और जो बादाम की गिरी है वो हमारे आंखों के लिए बहुत अच्छी है, तो उसकी संरचना हमारे आंखों की तरह बताई गई है। मैं बादाम पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊंगी। तो अगर आपके दिमाग में बहुत से विचार आते हैं, बहुत से विचार आपके दिमाग में चलते रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी निद्रा नाश होता है, यानी कि आपको नींद नहीं आती है, और आजकल अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, नींद ना आने की प्रॉब्लम, तो उसमें भी अगर आप अखरोट की गिरी को ले रहे हैं तो वो बहुत फायदेमंद है। कभी कभी लोगों को नींद नहीं आती, रात भर इधर से उधर करवट बदलते रहते हैं, कुछ लोग मोबाइल स्क्रॉल करेंगे, कुछ लोग मूवी देखेंगे, कुछ लोग बुक्स पढ़ेंगे, बट फिर भी कुछ भी कर ले उन्हें नींद नहीं आती है। बहुत सारे विचार उनके मन में आते हैं। कुछ लोग जो 50 के एबव है उनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, और ऐसे लोग जो 50 के ऊपर है वो दिन में तो थोड़ा बहुत सो भी लेते हैं, परंतु रात में उन्हें एकदम से नींद नहीं आती है, दिमाग में बहुत ज्यादा विचार आते हैं, दिमाग कमजोर हो गया है। जो लोग बहुत ज्यादा शुक्र धातु का क्षय करते हैं, या फिर ऐसे लोग जो थोड़ा सा काम करके भी थक जाते हैं, या फिर दिमाग में एकदम खालीपन सा महसूस होता है, लगता है हवा घूम रही है आपके दिमाग में, इन सभी परेशानी में आप अखरोट का सेवन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। जिन लोगों को नर्व पेन यानी नसों में दर्द होता है, ऐसा लगता है शरीर में कहीं ना कहीं हमेशा दर्द हो रहा है, जिन लोगों को ब्रेन में एट्रोफी होने लगी, पैरालिसिस हुआ था जिसकी वजह से दिमाग में बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है, चीजें याद नहीं रहती है, सुनते हैं और भूल जाते हैं, उन सभी लोगों को अखरोट जरूर खाना चाहिए। और अखरोट उन सभी लोगों के लिए फायदेमंद है जो लोग अपना शरीर बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस अखरोट चिकना है। जो लोग दुबले पतले हैं, कमजोर हैं, अपना शरीर बनाना चाहते हैं, या फिर
कुछ पुरानी बीमारी की वजह से उनका शरीर सूख गया, वो दुबले पतले हो गए हैं, दिन ब दिन सूखते जा रहे हैं, जिनकी धातुएं सूख गई, वो अपना शरीर बनाना चाहते, अपनी धातुओं को पोषण देना चाहते, तो ऐसे लोगों को अखरोट का सेवन जरूर करना चाहिए। यह शुक्र धातु को नरिशमेंट देता है। तो जो लोग बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव है और उनका शुक्र धातु कमजोर हो गया, अपने शुक्र धातु को पोषण देना चाहते हैं, तो वो लोग भी अखरोट का सेवन कर सकते हैं। हृदयम, ये हृदय के लिए यानी हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको अति चिंतन की वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है, जो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं, थोड़ा सा भी तेज साउंड सुन लिया तो उनकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। डरपोक हैं, जो लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, जिनको पैनिक अटैक्स आते हैं, एंजाइटी की परेशानी है, तो ऐसे में आप अखरोट का सेवन कर सकते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा दुबले पतले, उनके लिए भी फायदेमंद है। जो लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, अति चिंतन करते हैं, उनके लिए भी फायदेमंद है। और जिन लोगों का शरीर सूखने लगा, उनको भी अखरोट का सेवन जरूर करना चाहिए। जिनके शरीर में खून की मात्रा कम है, उनके लिए अखरोट का सेवन बहुत फायदेमंद है। जो लोग बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग करते हैं और उसकी वजह से उनके शरीर में जलन होता है, तो उनके लिए अखरोट बहुत ही फायदेमंद है। तो ऐसे लोग अखरोट का सेवन कर सकते हैं। धातुओं पर ये मज्जा धातु यानी ब्रेन और आपकी आंखों पे बहुत अच्छा वर्क करता है, आपके बोन मैरो के लिए बहुत अच्छा है, खून बढ़ाने में बहुत फायदेमंद है और वात के लिए एक परफेक्ट दवा है। कफ और पित्त वालों को इसका सेवन थोड़ा कम मात्रा में करना चाहिए। कफ पित्त वाले या तो अवॉइड कर दें इसे, या फिर बहुत ही कम मात्रा में इसका उपयोग करें। खाने के लिए आप 5 से 10 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं, या फिर इसकी गिरी को भिगो करके भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आप अखरोट का तेल 1 चुटकी सेंधा नमक मिला करके भोजन से पहले करते हैं ना, तो इसका जो इफेक्ट है वो बढ़ जाता है। अगर आपकी ब्रेन में बहुत ज्यादा कमजोरी है, तो खाने में अगर आप 1 चम्मच अखरोट का तेल उपयोग करते हैं, तो ये आपकी ब्रेन मेमोरी को बढ़ाने में हेल्प करेगा और आपकी ब्रेन मेमोरी के लिए बहुत ही अच्छा टॉनिक हो जाएगा। तो जो लोग दूध लेते हैं, दूध जिनको हजम हो जाता है, वो लोग अखरोट को चबा चबा कर खाएं, उसके बाद दूध पी ले, तो ये आपके मज्जा और शुक्र धातु को नरिशमेंट देगा। तो ये वात वालों की 80 बीमारियों में बहुत फायदेमंद है और एज ए टॉनिक भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो ही आयुर्वेद अखरोट के बारे में क्या कहता है। आयुर्वेद के अनुसार अखरोट के क्या क्या फायदे, कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है। तो अखरोट पे मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने लव्ड वन सबके साथ ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है। तो आप इसको शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।